मिट्टी में मिलेंगे पेपर माफिया। अब पेपर लीक किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो पेपर माफियाओं की खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इन दिनों देश में सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है वो है स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ। वह है युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ। स्टूडेंट्स दिल्ली की सड़कों पर आकर सरकार से बेहतर एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये मसला युवाओं से जुड़ा हुआ है। सरकार भी ये जानती है कि सीधा जनता के सेंटिमेंट का मुद्दा है, ये सीधा इमोशनल कनेक्ट का मुद्दा है। इसलिए सरकार इस मसले पर कोई गलती नहीं करना चाहती, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसलिए सरकार लगातार संवाद का रास्ता खोलकर समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट करके एक संदेश जारी किया, जिससे लगभग ये तय हो गया है कि अब इस देश में पेपर लीक करना पेपर माफियाओं के लिए आसान नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे कड़ी सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। अब एक नया बिल सरकार लाने जा रही है, एक नए कानून की तैयारी सरकार कर रही है। ये कानून कितना कड़ा होगा, इस कानून से क्या बदलेगा, सरकार ने अभी तक क्या बताया है, जानकारी क्या मिल रही है, ये सब कुछ आपको बताऊंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो संदेश जारी किया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से देश के माता पिता, जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनको परेशानी होती है। ऐसा आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो गठन है वो इस देश में तेजी से किया जा रहा है ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि एक नया बिल, एक नया कानून सरकार लेकर आ रही है ताकि पेपर माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। आज बाकायदा कैबिनेट में उस बिल पर चर्चा हो चुकी है, कैबिनेट से वो बिल पास हो चुका है और अब सरकार तैयारी कर रही है कि अब जो आने वाला सप्ताह है, यानी कि सोमवार को इस बिल को सदन के पटल पर रखा जाए, चर्चा की शुरुआत हो और इस चर्चा के बाद इस बिल को पास करवा के देश में एक ऐसा कानून बने जिससे पेपर माफियाओं पर नकेल कसी जा सके। अभी तक आप देखते होंगे कि पेपर लीक होते हैं, एक कार्रवाई होती है, सीबीआई की एंट्री होती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और उसके बाद फिर जब कोई बड़ा पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक कानून लेकर आ रही है। ये कानून कितना कड़ा होगा, इसकी डिटेल आना तो अभी बाकी है, चूंकि सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा होगी, इसका जब ड्राफ्ट आएगा तो पूरी जानकारी आपको दे पाएंगे। लेकिन अभी तक की जानकारी जो मिली है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की जो तैयारी है वो कितनी कड़ी है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में है, यानी अगर कोई पेपर लीक में संलिप्त पाया जाता है, दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ऐसे लोगों पर लगाने का प्रावधान इस कानून में सरकार लेकर आई है। और बड़ी बात यह है, चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है तो 3 महीने के अंदर इन केसेस का निपटारा करना भी सुनिश्चित किया जा रहा है, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर जो पेपर माफिया हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे, ये तैयारी अब सरकार की तरफ से की गई है। और अगर ऐसा होता है, अगर ये बिल कानून की शक्ल लेता है तो ऐसा समझा जा सकता है कि पेपर माफियाओं पर अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक जो चीटिंग कराने वाले लोग हैं, जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, उन पर चीटिंग जैसी धाराओं में मुकदमे लगते हैं। कई बार वो जल्द ही जेल से छूट आते हैं, इसीलिए इनका गिरोह कभी टूटता नहीं है, इनका गिरोह कभी खत्म नहीं होता है। एक के बाद एक कि बड़े बड़े पेपर्स को लीक कराते हैं। लेकिन अगर इस कानून के तहत, जैसा अभी तक की जानकारी मिल रही है कि 10 साल तक की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, 3 महीने में केसेस का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पेपर माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने में सरकार को बड़ी आसानी हो जाएगी और इस देश से पेपर माफियाओं का नामो निशान मिटाने की जो एक बात सरकार करती है वो बात भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। एक डर इस कड़े कानून के तहत पेपर माफियाओं में पैदा होगा, जिसकी वजह से वो बच्चों के भविष्य से नहीं खेलेंगे। अब आप ये कहेंगे कि इसकी जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? अब आप ये कहेंगे कि क्या इस देश में ऐसे प्रावधान नहीं है जिससे पेपर माफियाओं को सजा दिलाई जा सके? तो ऐसे प्रावधान है, कार्रवाई होती है, इन्हें जेल में डाला जाता है, लेकिन कड़ा कानून नहीं है। स्पेसिफिक पेपर माफियाओं को सजा देने का कोई स्पेसिफिक कानून इस देश में नहीं है। इतना जरूर है कि चीटिंग
जैसे मामलों में इन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, कुछ सालों की सजा होती है, कई बार ये जमानत पर छूट जाते हैं और फिर उसके बाद अपना जो नेक्सस है उसे चलाने लगते हैं। तो इसलिए सरकार कानूनों को कड़ा करना चाह रही है। दूसरी वजह यह है कि इन दिनों देश में युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार किसी भी सूरत हाल में ये नहीं चाहती कि जनता के बीच में ये संदेश जाए कि सरकार युवा विरोधी है या छात्र विरोधी है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर कितना भी बवाल क्यों ना हो जाए, इस सरकार ने पुलिस को संयम बरतने के लिए कहा है। ये सरकार संवाद से समाधान निकालने की बात कर रही है। सोनम वांगचुक से बातचीत करने के बाद, सोनम वांगचुक की मांगे माने जाने के बाद कल देर रात 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया है, यानी कि उनकी फास्टिंग खत्म करवा दी है। और दूसरी तरफ सीजेपी से भी लगातार बातचीत की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। अभी तक 2 बार की जो बातचीत है वो हो चुकी है, 2 दौर की बातचीत अभी तक सीजेपी से हो चुकी है। पहले 20 जुलाई को हुई थी जब 3 मांगे सीजेपी ने रखी थी और आज भी एक बैठक हुई है जो जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ हुई है। सीजेपी के 2 प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका आकर मिलते हैं, बातचीत होती है और अपनी मांगों का लेटर, 5 मांगे हैं किसकी, कॉकरोच जनता पार्टी की, वो सरकार को सौंप दिया जाता है, जिसमें प्रमुख मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सरकार ने लेटर ले लिया है, सरकार ने 24 घंटे का वक्त मांगा है, यानी कि 24 घंटे में सरकार धर्मेंद्र प्रधान पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार बता सकती है कि सीजेपी की मांगों को कितना हद तक ये सरकार मानने जा रही है। कल एक बार फिर से टेबल टॉक होगी, एक बार फिर से सीजेपी और सरकार दोनों आमने सामने होंगे और बातचीत की जाएगी कि आखिरकार जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रोटेस्ट का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो एक तरफ तो सरकार संवाद कर रही है, दूसरी तरफ संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? वजह यह है कि विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई भी बातचीत सरकार से नहीं होगी। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बार बार खड़े होकर ये बोला कि ये विपक्ष तय कर ले कि किस नियम के तहत चर्चा करनी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चूंकि ये फैसले लिए जाते हैं, चर्चा की जाती है कि किस विषय पर कितना देर बोलना है, किस नियम के तहत बोलना है। तो ये विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर ये चर्चा कर ले कि इस मुद्दे पर कैसे चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष ने साफ कर दिया। विपक्ष ने कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम मानने वाले हैं नहीं। तो इस वक्त देश के सबसे बड़े मुद्दे पर क्या चल रहा है? एक तरफ सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है, दूसरी तरफ सरकार ने संवाद के दरवाजे खोल दिए हैं, तीसरा ये कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अभी भी कश्मकश नजर आ रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सरकार का रुख है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि सीजेपी की मांग के बाद अब सरकार क्या फैसला लेती है इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। दूसरा ये हो रहा है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म कर देने के बावजूद सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तीसरा ये कि विपक्ष भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ये सरकार शिक्षा के मुद्दे पर फेल हो गई है, स्टूडेंट्स की सुन नहीं रही है और स्टूडेंट्स को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक विपक्ष सरकार से कोई संवाद नहीं करेगा, यानी कि संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी। ऐसे में देखना दिलचस्पी होगा कि सोमवार को जब इस कानून को पहले जब तक पास नहीं होता है दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती है तब तक कोई भी कानून बिल के रूप में होता है। तो ये बिल जब सरकार सदन में रखेगी तो देखना ये होगा कि इस पर विपक्ष चर्चा करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को इससे भागना नहीं चाहिए, राहुल गांधी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब ये बिल जब सदन में रखा जाएगा तो क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये सरकार के लिए भी चुनौती होगी कि वो विपक्ष को एक कह सकते हैं कि विपक्ष को मनाकर कम से कम इस बिल पर चर्चा करवा सके। सरकार के सामने भी चुनौती होगी, यानी आने वाले वक्त में तेजी के साथ सियासत बदलेगी। केंद्र में युवाओं का मुद्दा है, अब देखना यह है कि इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलता है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।